नमस्कार बच्चों, मैं शशिकांत जायंगड़ आपका स्वागत करता हूं हमारे YouTube चैनल इकोनॉमिक्स एजुकेशन हब शशिकांत सर के चैनल में। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 12वीं की समष्टि अर्थशास्त्र की पुस्तक के पाठ नंबर 2, जिसका नाम है राष्ट्रीय आय का लेखांकन के अगले टॉपिक के बारे में। देखो बच्चों, आज का जो टॉपिक है वो बहुत ईजी टॉपिक है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसलिए इस वीडियो को लास्ट तक आप जरूर देखना। इससे आज के टॉपिक से संबंधित परीक्षा में प्रश्न भी पूछा जाता है और अधिकतर बार पूछा भी गया है। तो आज का जो टॉपिक है उसका नाम है आय का वर्तुल प्रवाह है या आय का चक्राकार प्रवाह है। देखो बच्चों, आय का वर्तुल प्रवाह क्या होता है या चक्राकार प्रवाह क्या होता है उसके बारे में जानेंगे कि जैसे अर्थव्यवस्था, तो हमारी जो अर्थव्यवस्था होती है उसमें विभिन्न क्षेत्र होते हैं। तो विभिन्न क्षेत्रों के मध्य जो आय का आदान प्रदान होता है उसे क्या कहते हैं? आय का वर्तुल प्रवाह या आय का चक्राकार प्रवाह कहते हैं। यानी अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों के मध्य आय का आदान प्रदान ही आय का वर्तुल प्रवाह या चक्राकार प्रवाह कहलाता है। तो इसकी डेफिनेशन लिख लो आप कि अर्थव्यवस्था के किसी अर्थव्यवस्था में विभिन्न क्षेत्रों के मध्य इसे अर्थव्यवस्था में विभिन्न क्षेत्रों के मध्य आय का आदान प्रदान आय का वर्तुल प्रवाह कहलाता है। तो बच्चों, आय का वर्तुल प्रवाह क्या हो गया कि किसी अर्थव्यवस्था में विभिन्न क्षेत्रों के मध्य आय का आदान प्रदान आय का वर्तुल प्रवाह है। आय का वर्तुल प्रवाह है, आय का वर्तुल प्रवाह कहलाता है। तो आय का वर्तुल प्रवाह की परिभाषा समझ में आ गई कि किसी अर्थव्यवस्था में विभिन्न क्षेत्रों के मध्य आय का आदान प्रदान आय का वर्तुल प्रवाह कहलाता है। यानी हमने देखा है कि अर्थव्यवस्था में विभिन्न क्षेत्र होते हैं, जैसे परिवार क्षेत्र होते हैं और फर्म होती है, सरकार होती है और बाह्य क्षेत्र जिसमें आयात निर्यात होता है। तो इनके मध्य जो आय का आदान प्रदान होता है वो क्या कहलाता है? आय का वर्तुल प्रवाह कहलाता है। अब हम यहाँ क्या करेंगे, एक सरलीकृत अर्थव्यवस्था लेंगे जिसमें दो ही क्षेत्र है। ध्यान देना बच्चों, हमारी जो सिलेबस है उसमें जो टॉपिक दे रखा है उसमें क्या है, एक सरल अर्थव्यवस्था दे रखी है जिसमें दो ही क्षेत्र है, एक परिवार और एक है व्यवसायिक फर्म। तो उसके बारे में हम चर्चा करते हैं। तो बच्चों, इस टॉपिक को आप स्टेप बाय स्टेप समझते जाना। तो अब हम क्या करेंगे, एक सरलीकृत अर्थव्यवस्था के दो क्षेत्र होते हैं। ध्यान देना, डेफिनेशन बता लेना। एक सरलीकृत अर्थव्यवस्था के दो क्षेत्र होते हैं। इसको क्षेत्रकों को न कर क्षेत्रों कर लो बच्चों। तो किसी अर्थव्यवस्था में विभिन्न क्षेत्रों के मध्य आय का आदान प्रदान आय का वर्तुल प्रवाह कहलाता है। यहाँ हम क्या करेंगे, सिर्फ दो क्षेत्र लेंगे। तो एक सरलीकृत अर्थव्यवस्था के दो क्षेत्र होते हैं। पहला है परिवार क्षेत्र और दूसरा है व्यवसायिक फर्म। तो हमने दो कौन कौन से लिए? एक लिया हमने परिवार क्षेत्र और एक हमने लिया व्यवसायिक फर्म। तो अब इन दोनों क्षेत्रों के बारे में हम जानेंगे, ठीक है। तो उससे पहले मैं आपको एक इनकी मॉडल की जो मान्यता है, जो आय के वर्ताकाल प्रवाह है या वर्तुल प्रवाह, उसकी जो मान्यता है वो मान्यता मैं आपको लिखा देता हूँ और समझा देता हूँ क्या है। ध्यान देना बच्चों,
आप उतारते रहना, नोट करते रहना। अगर कुछ चीज़ समझ में ना आए तो आप कमेंट बॉक्स में जाके पूछ सकते हो। वैसे तो बहुत इजी टॉपिक है आज का। तो मान्यताएं, तो मान्यता देखो क्या है। इसकी पहली मान्यता है देश का, ध्यान देना बच्चों, देश का संपूर्ण उत्पादन व्यावसायिक फर्मों द्वारा किया जाता है। तो पहली मान्यता क्या होगी कि देश का जो संपूर्ण उत्पादन है वो किसके माध्यम से किया जाता है? व्यावसायिक फर्मों के माध्यम से किया जाता है। नहीं, देश का संपूर्ण उत्पादन व्यावसायिक फर्मों द्वारा किया जाता है। ठीक है। दूसरा है कि इस दूसरी जो मान्यता है वो है कि व्यावसायिक फर्म अपना संपूर्ण उत्पादन बेच देती है। ध्यान देना कि जो व्यावसायिक फर्म है, व्यावसायिक फर्में अपना संपूर्ण उत्पादन बेच देती है। ध्यान देना, व्यावसायिक फर्में अपना संपूर्ण उत्पादन बेच देती है। ठीक है। तीसरी है परिवार द्वारा समस्त आय खर्च कर दी जाती है, अर्थात बचत शून्य रहती है। तो तीसरी मान्यता समझ में आ गई। तो परिवार क्षेत्र है उसके द्वारा समस्त आय वो खर्च कर दी जाती है, अर्थात बचत क्या होती है? शून्य रहती है। चौथी है हमारी कि सरकार का हस्तक्षेप नहीं रहता है, अर्थात सरकार न तो कर लगाती है न ही सार्वजनिक व्यय करती है। ठीक है। नहीं, सरकार का हस्तक्षेप नहीं रहता, अर्थात सरकार कर नहीं लगाती तथा सार्वजनिक व्यय भी नहीं करती। सार्वजनिक व्यय भी नहीं करते। बच्चों, चौथी समझ में आ गई। सरकार का हस्तक्षेप नहीं रहता, यानी सरकार न तो टैक्स लगाती है न ही सार्वजनिक व्यय करती है। और पांचवी है कि अर्थव्यवस्था बंद अर्थव्यवस्था है। अर्थव्यवस्था एक बंद अर्थव्यवस्था है, एक बंद अर्थव्यवस्था है, अर्थात आयात निर्यात नहीं होते। तो बच्चों, आय का वर्तुल प्रभाव समझ में आ गया होगा कि इसकी डेफिनेशन क्या है। मैं वापस बता देता हूँ कि किसी अर्थव्यवस्था में विभिन्न क्षेत्रों के मध्य आय का आदान प्रदान आय का वर्तुल प्रवाह कहलाता है। अर्थात एक सरलीकृत अर्थव्यवस्था के दो क्षेत्र होते हैं। ध्यान देना, एक सरलीकृत अर्थव्यवस्था के दो क्षेत्र को होते हैं, परिवार क्षेत्र और व्यावसायिक क्षेत्र। अर्थात इन दोनों क्षेत्रों के मध्य, ध्यान देना बच्चों, इन दोनों क्षेत्रों के मध्य जो उत्पादन का आर्थिक कमाई गई आय होती है उनका आदान प्रदान होता है, उसे भी क्या कहते हैं? आय का वर्तुल प्रवाह कहते हैं। यानी इन दोनों क्षेत्रों के मध्य उत्पादित जो आर्थिक क्रिया से कमाई होती है उनका आदान प्रदान आय का वर्तुल प्रवाह कहलाता है। तो मान्यता क्या हो गई? एक देश का संपूर्ण उत्पादन किसके द्वारा किया जाता है? व्यावसायिक फर्मों द्वारा किया जाता है। क्योंकि यहाँ पे हमने क्या माना कि अर्थव्यवस्था में दो ही क्षेत्र होते हैं, एक परिवार और एक व्यावसायिक क्षेत्र। दूसरा है व्यावसायिक फर्में अपना संपूर्ण उत्पादन बेच देती है। तीसरा है परिवार द्वारा समस्त आय
खर्च कर दी जाती है, इनको बचत शून्य रहती है। चौथी है कि सरकार हस्तक्षेप नहीं करती, सरकार कर भी नहीं लगाती और सार्वजनिक व्यय भी नहीं करती। और पांचवी विशेष मान्यता है हमारी कि अर्थव्यवस्था एक बंद अर्थव्यवस्था नहीं, आयात निर्यात नहीं होते। तो बच्चों आपको मान्यताएं और जो डेफिनेशन है वो समझ में आ गई होगी। अब हमने क्या लिया, यहाँ पे दो क्षेत्र लिए, परिवार और व्यवसाय। तो इन दोनों क्षेत्रों के बारे में मैं बता देता हूँ, परिवार क्षेत्र क्या होता है और व्यवसायिक क्षेत्र क्या होता है, उसके बारे में हम चर्चा करते हैं। तो बच्चों मेरे हिसाब से समझ में आ गया होगा आपको, और इसको नोट भी कर लेना आप। अब हम बात करते हैं, जैसे हमने दो क्षेत्र के लिए ना, एक होता है परिवार क्षेत्र। तो सबसे पहले हम बात करते हैं परिवार क्षेत्र की। देखो परिवार क्षेत्र क्या होता है मैं आपको समझा देता हूं। परिवार उत्पादन के साधनों का स्वामी होता है, ध्यान देना, परिवार उत्पादन के साधनों का स्वामी होता है जो फर्म द्वारा उत्पादित वस्तुओं का उपभोग करता है। समझ में आ गया, परिवार क्या है, उत्पादन के साधनों का स्वामी है और व्यवसायिक फर्मों द्वारा उत्पादित वस्तुओं का वह उपभोग करता है, वो क्या, परिवार क्षेत्र है। तो मेरे हिसाब से आपके समझ में आ गया होगा। तो परिवार क्षेत्र उत्पादन के साधनों का, परिवार से उत्पादन के साधनों का स्वामी होता है तथा व्यवसायिक फर्मों द्वारा उत्पादित वस्तुओं का उपभोग करता है। तो आपको परिवार क्षेत्र समझ में आ गया। तो परिवार क्षेत्र क्या है, परिवार क्षेत्र उत्पादन के साधनों का स्वामी है, ध्यान देना, तो उत्पादन के जितने भी साधन है उनका स्वामी है और व्यवसायिक फर्मों द्वारा उत्पादित वस्तुओं का वो उपभोग करता है। ये तो परिवार की बात कर ली। अब दूसरा क्षेत्र कौन सा था, व्यवसायिक क्षेत्र। तो देखो व्यवसायिक क्षेत्र क्या है कि व्यवसायिक क्षेत्र परिवार के जो उत्पादन के साधन है उनका उपयोग करके, उत्पादन के साधनों का उपयोग करके वस्तुओं और सेवाओं का निर्माण करता है और अपने वस्तुओं को परिवार क्षेत्र को बेचता है। यानी ये क्या होता है, व्यवसायिक क्षेत्र कि उत्पादन के साधनों का उपयोग करते हुए वस्तुओं का निर्माण करता है और उन वस्तुओं को परिवार क्षेत्र को बेचता है। तो ध्यान देना, व्यवसायिक क्षेत्र क्या है, व्यवसायिक क्षेत्र परिवार के उत्पादन के साधनों का उपयोग कर, व्यवसायिक क्षेत्र परिवार क्षेत्र के उत्पादन साधनों का उपयोग करके वस्तुओं का उत्पादन करता है तथा वस्तुओं को परिवार क्षेत्र को बेचता है। समझ में आ गया होगा कि परिवार क्षेत्र क्या होता है कि परिवार क्षेत्र उत्पादन के साधनों का स्वामी होता है तथा व्यवसायिक फर्मों का द्वारा उत्पादित वस्तुओं का उपभोग करता है। यानी व्यवसायिक फर्में जो भी उत्पादन करते हैं उनका क्या करता है, उपभोग करता है। जबकि व्यवसायिक क्षेत्र क्या है कि व्यवसायिक क्षेत्र परिवार क्षेत्र के उत्पादन साधनों का उपयोग करके वस्तुओं का उत्पादन या निर्माण करता है और उन वस्तुओं को परिवार को बेचता है। तो मेरे हिसाब से बच्चों आपको परिवार और व्यवसायिक क्षेत्र
कौन से क्या होते हैं उनके बारे में पता चल गया होगा। इससे पहले हमने मान्यता पढ़ी, मान्यता भी याद रखना और डेफिनेशन भी याद रखना। अब मैं आपको बता देता हूं कि अब डेफिनेशन क्या हो गई कि इन दोनों क्षेत्रों के मध्य, इन दोनों क्षेत्रों के मध्य उत्पादन आर्थिक क्रियाओं द्वारा, उत्पादन आर्थिक क्रियाओं द्वारा कमाई गई आय का प्रवाह है। इन दोनों क्षेत्रों के मध्य उत्पादन आर्थिक क्रियाओं द्वारा कमाई गई आय का प्रवाह होता, इन दोनों क्षेत्रों के मध्य उत्पादन आर्थिक क्रियाओं द्वारा कमाई गई आय का प्रवाह होता रहता है। तो इसे ही आय का वर्तुल प्रवाह कहते हैं। तो बच्चों आपको एक डेफिनेशन पहले बताए थे, एक डेफिनेशन ये हो गई कि इन दोनों क्षेत्रों के मध्य, कौन कौन से, परिवार और व्यवसायिक क्षेत्रों के मध्य उत्पादन आर्थिक क्रियाओं द्वारा कमाई गई आय, मतलब दोनों परिवार क्षेत्र और व्यवसायिक क्षेत्र द्वारा कमाई गई आय का प्रवाह होता रहता है कि नहीं, परिवार से फर्म की ओर, फर्म से परिवार की ओर आय का प्रवाह होता रहता है, और इसे ही क्या कहते हैं, आय का वर्तुल प्रवाह कहते हैं। तो मेरे हिसाब से आपको ये जो आय का वर्तुल प्रवाह है अभी तक तो समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब मैं एक बात बताता हूं कि परिवार क्या करता है, ध्यान देना यहाँ पे। परिवार द्वारा अपनी जो सेवाएं है, ध्यान देना बच्चों, परिवार द्वारा अपनी जो सेवाएं है वो व्यवसायिक फर्म को दी जाती है, और व्यवसायिक फर्म क्या करता है, उनके बदले उनको भुगतान देता है। तो ध्यान देना कि परिवार द्वारा अपनी सेवाएं व्यवसायिक फर्म को दी जाती है। ध्यान देना बच्चों, तो परिवार द्वारा अपनी सेवाएं व्यवसायिक फर्म को दी जाती है, जिसके बदले व्यवसायिक फर्म परिवार को मुद्रा का भुगतान करती है। तो देखना बच्चों, परिवार द्वारा अपनी सेवाएं किसको दी जाती है, व्यवसायिक फर्म को दी जाती है, और जिसके बदले व्यवसायिक फर्म क्या करती है, परिवार को मुद्रा का भुगतान करती है। अगली जो बात है, मुख्य बात, पॉइंट, कि परिवार द्वारा भुगतान की जाती है, परिवार द्वारा वस्तुओं और सेवाएं प्राप्त करने के लिए, परिवार द्वारा वस्तुओं और सेवाएं प्राप्त करने के लिए अपनी आय व्यवसायिक फर्म पर व्यय करती है, जिसके बदले फर्म सेवाएं, वस्तुएं व सेवाएं उपलब्ध करवाता है। तो देखना बच्चों, समझ दोनों पॉइंट, ये परिवार द्वारा क्या अपनी सेवाएं किसको दी जाती है, व्यवसायिक फर्म को दी जाती है, ठीक है। तो जिसके बदले व्यवसायिक फर्म क्या करती है, परिवार को मुद्रा का भुगतान करती है, और परिवार द्वारा वस्तु और सेवाएं प्राप्त करने के लिए अपनी आय व्यवसायिक फर्म पर व्यय करती है, और जिसके बदले फर्म क्या करती है, वस्तुएं सेवाएं उपलब्ध करवाती है। यानी एक क्षेत्र का व्यय दूसरे क्षेत्र की क्या हो गई, आय होगी। तो ध्यान देना बच्चों, बहुत इजी टॉपिक है, तो इनको उतारते रहना बच्चों आप, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आज का। इन जो नोट्स है इनको आप उतारते रहना। तो देखना बच्चों, यहां मैं दो बातें लिखूंगा, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इन दोनों का
सारांश है इसका और इसका सारांश है। देखो, परिवार का व्यय, परिवार का व्यय व्यवसायिक फर्म की आय। परिवार का व्यय क्या हो गई? व्यवसायिक फर्म की आय हो गई। और व्यवसायिक फर्म का व्यय परिवार की आय। ठीक है, समझ में आ गया कि दो चित्र है, परिवार का व्यय व्यवसायिक फर्म की आय होगी और व्यवसायिक फर्म का व्यय परिवार की आय होगी। तो मेरे हिसाब से बच्चों, ये जो आय का वर्तुल प्रवाह है अब तक समझ में आ गया होगा। अब हम इसको डायग्राम के माध्यम से और अच्छी से समझते हैं, फिर जाकर आपके जो पूरा का पूरा जो आय का वर्तुल प्रवाह है या चक्राकार प्रवाह है आपके 100% क्या समझ में आ जाएगा। बहुत इजी है, बस समझने, इसको ध्यानपूर्वक समझना है बच्चों। तो देखना बच्चों, अब हम बनाएंगे इस मॉडल को, जो हमारे आय का चक्राकार प्रवाह है या वर्तुल प्रवाह है, इस मॉडल को हम चित्र के माध्यम से समझेंगे। तो देखो बच्चों, यार इधर ध्यान देना, मैंने क्या लिए, कितने क्षेत्र लिए? दो क्षेत्र। एक क्षेत्र हो गया यहाँ पे, ये क्या हो गई, ये क्षेत्र हो गया परिवार, ठीक है, और इस क्षेत्र को हो गया व्यवसायिक। देखे ना बच्चों, व्यवसायिक फर्म। अब यहां ध्यान देना, ये तीर का निशान, यह तीर परिवार से फर्म की ओर गया। देखना बच्चों, यह तीर किसकी ओर गया? परिवार से फर्म की ओर, जहां परिवार द्वारा कारक सेवाएं प्रदान की जाती है। क्या? कारक सेवाएं। कारक सेवाओं में क्या है? भूमि, श्रम, पूंजी और उद्यमी आते हैं। ठीक है, तो परिवार द्वारा क्या कारक सेवाएं व्यवसायिक फर्म को प्रदान की जाती है। अब देखना बच्चों, फिर एक तीर व्यवसाय से परिवार की ओर है। देखना, ये जो तीर का एरो का निशान है, इसको आप अच्छे से समझना। तो फर्म क्या करती है? कारक अदायगी, अदायगी नहीं, भुगतान। कारक, इसको हम भुगतान भी बोल सकते हैं। देखो बच्चों, भुगतान। तो क्या क्या है जो कारक सेवाएं प्रदान की, उसको बदले क्या करेगी? व्यवसायिक फर्म भुगतान देगी। तो भूमि के बदले लगान प्राप्त होगा, श्रम के बदले मजदूरी, पूंजी के बदले ब्याज और उद्यमी को लाभ। तो दोनों ऊपर वाले जो चित्र है वो समझ में आए? तो ऊपर वाला चित्र है वो क्या? परिवार से फर्म की ओर गया। ठीक है, जहां फर्म कारक सेवाएं प्रदान की जाती है परिवार को फर्म से। फिर फर्म क्या करता है? कारक अदायगी, यानी इन सेवाओं के बदले उन्होंने उनका भुगतान कर दिया। अब जो भुगतान प्राप्त हुआ है वो परिवार क्या करता है? वस्तुएं और सेवाएं प्राप्त करने के लिए वापस क्या कर देता है? खर्च कर देता है। अब जब पैसे आ गए, वस्तुएं वो खरीदने हैं, तो वो क्या करेगा? खर्च कर देगा। तो ये क्या हो गया? उपभोग व्यय। ये क्या हो गया? उपभोग व्यय हो गया। तो आपने देखा परिवार क्या करता है? उसको पैसे प्राप्त हो गए, आय प्राप्त हो गई, तो वो क्या करेगा? वस्तुएं सेवाएं खरीदने के लिए वापस पैसे क्या करेगा? व्यवसायिक फर्म को दे देगा। ठीक है, तो व्यवसायिक फर्म क्या करेगी? उस व्यय के बदले वस्तुएं व सेवाएं क्या कर देगी? प्रदान करेगी। समझ में आया कि उपभोग व्यय किया, पैसे दिए, खर्च किया, तो फर्म क्या करेगी? उनको उन पैसों के बदले, उन व्यय के बदले क्या करेगी? वस्तुएं सेवाएं क्या करेगी? प्रदान करेगी। तो इस प्रकार एक चक्कर क्या है? चलता रहता नहीं है। परिवार का पैसा व्यवसायिक फर्म की हो गया, फिर व्यवसायिक फर्म का पैसा परिवार की ओर गया। तो इस प्रकार का एक चक्कर चलता रहता है। जो आय का आदान प्रदान है, मुद्रा का आदान प्रदान, वो क्या है? चलता रहता है। तो ये क्या कहलाता है? आय का वर्तुल प्रवाह कहलाता है। यहाँ पे एक चीज नोट करना बच्चों, जैसे फर्म क्या करती है? परिवार को भुगतान करती है, यहाँ पे नगद भुगतान किया ना, मुद्रा के रूप में। फिर परिवार क्या करता है? उस मुद्रा को वस्तुएं सेवाएं खरीदने के लिए वापस फर्म पर व्यय कर देता है। यानी ये वाला
और ये वाला जो एरो दिखाई दे रहा है इसको बोलते हैं मौद्रिक प्रवाह। मौद्रिक प्रवाह, मौद्रिक प्रवाह में क्या होता है, दोनों क्षेत्रों को के मध्य यानी परिवार और जो परिवार है ना, इसको देखो इसमें उतारना मत रेखा चित्र में, इसमें इसको मैं अलग ही लिख देता हूं। देखो यहाँ पे मौद्रिक प्रवाह है, तो मौद्रिक प्रवाह में आपको समझाने के लिए बता रहा हूं कि मौद्रिक प्रवाह में क्या होता है, नाम से पता चल रहा है मौद्रिक यानी मुद्रा का आदान प्रदान। देखो मुद्रा का आदान प्रदान क्या, परिवार से फर्म की ओर और फर्म से परिवार की ओर हो रहा है। पहले क्या किया, फर्म ने परिवार को भुगतान किया और फिर परिवार ने क्या वस्तुएं खरीदने के लिए वापस व्यय कर दिया। तो ये क्या कहलाता है, मौद्रिक प्रवाह कहलाता है। यानी दो क्षेत्रों के मध्य मुद्रा का आदान प्रदान क्या कहलाता है, मौद्रिक प्रवाह कहलाता है। समझ में आ गया मौद्रिक प्रवाह क्या है, कि दो क्षेत्रों के मध्य मुद्रा का आदान प्रदान, ठीक है, क्या कहलाता है, मौद्रिक प्रवाह कहलाता है। यानी ये वाला एरो का चित्र और ये वाला, ठीक है ना। अब एक वास्तविक प्रवाह है। वास्तविक प्रवाह में क्या होता है कि मुद्रा शामिल नहीं होती। देखो ऊपर वाला जो निशान है ना तीर का, वो क्या दर्शाता है, ये परिवार जो अपनी सेवाएं है वो किसको दे रहा है, फर्म को दे रहा है। और जो नीचे वाला जो निशान है वो क्या दर्शा रहा है कि फर्म क्या करती है, परिवार को वस्तुएं और सेवाएं प्रदान कर रही है ना। मुद्रा नहीं है इसमें, यहाँ सेवाएं दे रही है परिवार और यहाँ फर्म क्या कर रही है, वस्तुएं दे रही है। तो इसमें मुद्रा का कोई लेना देना भी नहीं है। तो ये क्या कहलाता है, वास्तविक प्रवाह कहलाता है। तो वास्तविक प्रवाह में क्या होता है कि वास्तविक प्रवाह में परिवार द्वारा कारक सेवाएं प्रदान की जाती है, जिसके बदले फर्म उनको कारक वस्तुएं सेवाएं प्रदान की जाती है। तो ये क्या कहलाता है, वास्तविक प्रवाह कहलाता है। जबकि मौद्रिक प्रवाह में क्या होता है, दो क्षेत्रों के मध्य मुद्रा का आदान प्रदान होता है, वो क्या कहलाता है, मौद्रिक प्रवाह होता है। तो ये है आपका आय का चक्राकार प्रवाह। देखो इसमें जो राष्ट्रीय आय ज्ञात करने की जो विधियां है ना तीन, जैसे उत्पादन, मूल्यवर्धित विधि, व्यय विधि और आय विधि, तो देखना तीनों विधियां इस चित्र में है। सबसे पहले मैं बात करता हूं ऊपर वाले चित्र में, इसको मैं मान लेता हूं ए। क्या माना, ए पॉइंट माना। अब ए पॉइंट क्या दर्शाता है, आय विधि को दर्शाता है। ये वाला पॉइंट नहीं, सॉरी, इससे नीचे वाला, ये आय विधि को दर्शाता है। देखो यहाँ पे आय प्राप्त हो रही है इनको सेवाओं के बदले, तो ये आय विधि को दर्शाता है। ये बी क्या है, व्यय विधि को दर्शाता है, ठीक है। बी क्या दर्शाता है, व्यय विधि को। और लास्ट में क्या है, वस्तुएं सेवाएं, इसको मैं सी मान लेता हूं। तो ये सी दर्शाता है उत्पादन विधि को, ठीक है। तो ये तीनों विधियां है, इनके बारे में हम क्या करेंगे, एक एक का तो वर्णन करेंगे कि किस प्रकार आय की गणना की जाती है। तो मेरे हिसाब से बच्चों, आपको जो आय का वर्तुल प्रवाह है, ये प्रश्न पूछा भी जाता है, बड़ा प्रश्न पूछा जाता है कि आय के वर्तुल प्रवाहों को आप समझाइए। तो मैंने जो नोट्स बनाए हैं, जिसको मैंने समझाए हैं मान्यता, परिभाषा और इस मॉडल के माध्यम से, वो आपके समझ में आ गया होगा। फिर भी अगर कुछ समझ में ना आए तो आप कमेंट बॉक्स में जाके मुझसे पूछ सकते हो। ये तो बहुत इजी है, बस तीर का ध्यान रखना, कौन सा तीर किस साइड जा रहा है, यानी क्या दर्शाता है, ठीक है ना। तो मेरे हिसाब से आज का जो हमारा जो टॉपिक है, आय का वर्तुल प्रवाह है या आय का चक्राकार प्रवाह है, वो बच्चों आपके समझ में आ गया होगा। अगर हमारा आज का वीडियो अच्छा लगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल के आइकॉन को दबाइए, जिससे हमारे जो आने वाले वीडियो है इकोनॉमिक्स से संबंधित वो आज आप तक पहुंच जाए। लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और दोस्तों के साथ अधिक से अधिक शेयर कीजिए। धन्यवाद।